जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और शुरुआत करते हैं हमारे इस खास बुलेटिन की। प्रयागराज महाकुंभ मेले में आज अग्नि अखाड़े के संतों की भव्य पेशवाई हुई। अनंत माधव मंदिर से शुरू होने वाली इस शोभा यात्रा में देश भर से आए करीब 1000 महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर और महंतों ने हिस्सा लिया। इस दौरान घोड़े, ऊंट, रथ और पालकी में सवार संतों पर भक्तों ने पुष्प वर्षा की। घोड़े, ऊंट, रथ और पालकी में सवार संत और पुष्प वर्षा करते हुए भक्त। ये नजारा है अग्नि अखाड़े की पेशवाई का। जी हाँ, महाकुंभ मेला छावनी में आज अग्नि अखाड़े के संतों का प्रवेश हुआ। अखाड़े की पेशवाई सुबह 11 बजे अनंत माधव मंदिर में पूजन के साथ शुरू हुई। इस दौरान शोभा यात्रा में महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर और महंतों ने शिरकत की। महामंडलेश्वर संपूर्णानंद, सोमेश्वरानंद, वीरेंद्रानंद, शुक्लानंद रथ पर रखे चांदी के सिंहासन में विराजमान हुए और अलग अलग राज्यों के करीब 1000 से ज्यादा साधु संतों ने शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। यात्रा की अगुवाई अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर रामकृष्ण ने की। सौभाग्य की बात है, हमारे सनातन धर्म में आज पुरानी परंपरा को हम लोग लागू करते हुए आज हम पुराने जेटी रोड से अपने श्री पंचअग्नि अखाड़े का, शंभू पंचअग्नि अखाड़े का छावनी प्रवेश अनंत माधव देवगिरी मंदिर से हम लोग अभी पूरे साज धाज के साथ प्रस्थान कर रहे हैं। हमारी परंपरा के अनुसार हमारा अग्नि अखाड़ा ब्रह्म ऋषियों का आश्रम है, ब्रह्मचारियों का आश्रम है और इस आश्रम की मुख्य परंपरा है माँ गायत्री है। हमारे इष्टदेव माँ गायत्री है। प्रथम रथ हमारे माँ गायत्री का लगेगा, फिर आचार्य महामंडलेश्वर का, फिर महामंडलेश्वर के साथ पूरे साज धाज के साथ हमारी यात्रा छावनी में पूजा पाठ धर्मध्वजा को लेते हुए आगे की ओर प्रस्थान कर रही है। जयकारा लगाते और पुष्प वर्षा करते हुए भक्तों का कारवां यात्रा के साथ साथ चलता हुआ नजर आया। अखाड़े की देवी माता गायत्री इस भव्य जुलूस में मार्गदर्शक की भूमिका निभा रही थी। शोभा यात्रा 13 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए पुराने शहर के कई हिस्सों से होकर गुजरी। यात्रा ने विभिन्न मार्गों से होते हुए महाकुंभ मेला क्षेत्र में प्रवेश किया, जिसके बाद अखाड़ा शिविर पहुंचकर संतों ने अपना डेरा जमाया। अखाड़े की जो परंपरा है, ये छावनी में हम लोग अपने आराध्य को इसको बहुत ही तामझाम, हाथी घोड़े बैंड बाजे के साथ ले जाते सारे अखाड़े के पदाधिकारी और ये बहुत पहले से ही परंपरा चली आ रही। और अखाड़े की आराधना को हम लोग अपनी छावनी में बैठाते हैं, जिसकी कृपा से हम लोग पूरे महीने भर जो भी हमारा प्रयास की आराधना और साधना वो संपन्न होती है। महाकुंभ में अखाड़ों के प्रवेश के साथ ही भक्तों का उत्साह अपने चरम पर है। वहीं श्रद्धालुओं के लिए शासन प्रशासन की ओर से भी युद्ध स्तर पर व्यवस्थाएं मुकम्मल की जा रही हैं। महाकुंभ को भव्य, दिव्य और ऐतिहासिक बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। प्रयागराज से मिराज अहमद की रिपोर्ट। प्रयागराज महाकुंभ मेले में आज अग्नि अखाड़े के संतों की भव्य पेशवाई हुई। अनंत माधव मंदिर से शुरू होने वाली इस शोभा यात्रा में देश भर से आए करीब 1000 महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर और महंतों ने हिस्सा लिया और भी कई तैयारियां इस दौरान की गई है। और कुछ क्या खास बातें हैं प्रयागराज को लेकर, वो भी आपको बताएंगे। इसी बीच एक और जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हर तरह की चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। तो चलिए आज आपको बताते हैं महाकुंभ के लिए बनाई गई खास लोहे की सड़क के बारे में। देखिए ये रिपोर्ट। महाकुंभ, जहां पर देश दुनिया से सैकड़ों श्रद्धालुओं का जमघट लगेगा। दूर दूर से लोग यहां आकर आध्यात्म, संस्कृति और सभ्यता के सागर में डुबकी लगाएंगे और इन्हीं श्रद्धालुओं के आराम को ध्यान में रखते हुए हर तरह की व्यवस्था की जा रही है। उत्तर प्रदेश प्रशासन
और मेला प्राधिकरण किसी भी तरह की कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। महाकुंभ में होने वाली भव्य तैयारियों से हम सब अवगत हैं, लेकिन इन सब तैयारियों को एक आकार देने का भी आधार है, और वो आधार है महाकुंभ में बनी लोहे की सड़क। संगम नगरी तीर्थराज प्रयाग में लगे महाकुंभ को जिला बनाया गया है और पूरे विश्व में ये इकलौता ऐसा जिला है जहां लोहे की सड़क बनाई जाती है। इस साल भी प्रयागराज में महाकुंभ मेला क्षेत्र में लोहे की सड़क बनाई गई है। इस सड़क की खास बात यह है कि इस सड़क के निर्माण पर ही मेला क्षेत्र में की जाने वाली अन्य व्यवस्थाओं की नींव रखी जाती है। लोहे की सड़क पूरे महाकुंभ जिले को एक दूसरे से जोड़ती है। इस रोड के जरिए श्रद्धालु मेला क्षेत्र में कहीं भी जा सकेंगे, चाहे वो पूरे मेला क्षेत्र में एक जगह से दूसरी जगह जाना हो या किसी संस्था, अखाड़े या फिर सरकारी कार्यालय पहुंचना हो। इस सड़क पर श्रद्धालु पैदल चलने के साथ साथ वाहनों से भी चल सकते हैं। अपर मेला अधिकारी विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि इस सड़क की रनिंग लंबाई 488 किलोमीटर है, तो वहीं कुल लंबाई जोड़ी जाए तो सड़क की कुल लंबाई 651 किलोमीटर है। उनका कहना है कि मेला क्षेत्र में सबसे पहले इसी रोड का निर्माण किया जाता है। इस रोड के निर्माण के बाद ही अन्य विभाग अपनी तैयारियों की शुरुआत करते हैं। जब भी माघ मेला या अर्धकुंभ या महाकुंभ जो भी होता है, जब भी हम लोग गंगा जी के वापस जाने के बाद कैचमेंट एरिया को लेवल करते हैं तो सबसे पहला काम होता है हमारा रोड का अलाइनमेंट फिक्स करना। उन रोडों पे लोक निर्माण विभाग जो है चेकर प्लेट्स की रोड बनाता है। तो कुल लंबाई जो है इसमें 488 किलोमीटर जो रनिंग रोड है उसकी लंबाई है। इसके अतिरिक्त जो संस्थाओं में जो चेकर प्लेट्स दी जाती है उनके दरवाजे तक, रास्ते तक, वो सब लेंथ अगर जोड़ ली जाए तो 651 किलोमीटर के आसपास की चेकर प्लेट्स की रोड उसमें इंक्लूड होती है। ये रोड सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। सबसे पहले रोड का ही निर्माण का हम लोग कार्य करते हैं, जिससे कि सभी अन्य विभाग जो है, जैसे विद्युत है, शौचालय की है, सैनिटेशन है, जल निगम है या अन्य संस्थाएं हैं, जो भी काम इंफ्रास्ट्रक्चर के होते हैं उन्हीं रोड के माध्यम से होते हैं। तो वो रोड बनाना हमारी प्राथमिकता होती है और उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित किया जाना पूरे मेले पर, ये भी PWD का काम है। इस सड़क को बनाने की सारी व्यवस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा की जाती है और श्रद्धालुओं को आवागमन में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाता है। लाइव टाइम्स के लिए प्रयागराज से विकास मिश्रा की रिपोर्ट। और आगे की जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास मिश्रा जुड़ चुके हैं। विकास, आज प्रयागराज में शोभा यात्रा निकाली गई, तो वहीं इस लोहे की सड़क के बारे में भी हमने जिक्र किया, क्या कुछ खास बातें हैं आज से जुड़ी, बताइए। देखिए, महाकुंभ 2025 को दिव्य भव्य डिजिटल बनाने के लिए लगभग 19 दिन शेष है। ऐसे में पहला स्नान 13 जनवरी 14 जनवरी को होगा और तमाम जो देश विदेश से जो श्रद्धालु आएंगे, साधु संत हैं, वो अपने जो स्नान करेंगे। ऐसे में आज जिस तरीके से जूना अखाड़े की जब पेशवाई निकाली गई थी, उसके बाद श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े की पेशवाई निकाली गई थी और आज अग्नि अखाड़े की पेशवाई निकाली जा रही है और अभी वो प्रयागराज के जो महाकुंभ क्षेत्र में है वहां पर वो प्रवेश करेंगे। ऐसे में तमाम जो साधु संत हैं दिव्य अलौकिक डिजिटल महाकुंभ में आगाज कर रहे हैं। बात की जाए तो महाकुंभ 2025 की तैयारियों की, तो यहाँ पर AI टेक्नोलॉजी संबंधित कई चीजों का उपयोग किया जा रहा है। इस बार के महाकुंभ को 25 सेक्टर में और लगभग महाकुंभ क्षेत्र में 56 पुलिस थानों को बताया गया है। 150 से ज्यादा पुलिस चौकियां बताई गई हैं और लगभग 50,000 से अधिक पुलिसकर्मी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को देखेंगे। यानी इसके पहले जिस तरीके से ADG लॉ एंड ऑर्डर और तमाम आला अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं, आज जिस तरीके से महाकुंभ 2025 में पांटून पुलों का लगातार निर्माण कराया जा रहा था, वो अब पूर्ण हो चुका है। ऐसे में तमाम जो आने वाले श्रद्धालु हैं, जो लोहे की सड़कें, क्योंकि अस्थायी शहर में जो महाकुंभ 2025 को उत्तर प्रदेश का 76वां जिला बनाया गया और उसमें लोहे की सड़कों का महत्वपूर्ण योगदान है। अपने जो कल्पवासी हैं, जो साधु संत हैं,
उनको शिविरों में प्रवेश करने के लिए लोहे की सड़कें बनाई गई हैं मेला प्रशासन, महाकुंभ प्रशासन की ओर से। ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर लगातार किया जा रहा है और जिस तरीके से आज आवाहन अखाड़े की भव्य तरीके से ऊंट घोड़ों के साथ, जो चांदी के सिंहासन के साथ, जो पीठाधीश्वर, महामंडलेश्वर और तमाम नागा साधु संत आज पेशवाई निकाल रहे हैं और इस बार के महाकुंभ को दिव्य, भव्य और अलौकिक बनाया जा रहा है। जी ठीक है विकास, और इसके अलावा ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जो शुरुआत होगी नए साल की उससे पहले पहले तमाम तैयारियां पूरी कर ली जाए, तो उस स्तर पर क्या काम हो रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार यहाँ पर निरीक्षण कर रहे थे और 28 दिसंबर को फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। वो सारे कार्यों का, जिस तरीके से उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि सारे कार्य 31 दिसंबर के पहले पूरे कर लिया जाए, ऐसे में अब वो 28 दिसंबर को आएंगे और फिर से मेले की तैयारियों का निरीक्षण कर सकते हैं, जायजा ले सकते हैं। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री के निर्देश पर तमाम जो पीडब्ल्यूडी विभाग के हो या स्वास्थ्य विभाग और अलग अलग विभागों के जो मुख्य सचिव थे, वो लगातार यहाँ पर निरीक्षण कर रहे थे और मेले की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और अब 13 जनवरी यानी कि पहले स्नान को लेकर जो साधु संत है, जो श्रद्धालु हैं, वो महाकुंभ 2025 में प्रवेश कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि महाकुंभ 2025 में जो कल्पवासी हैं, इस बार वो कल्पवासी भी अपने शिविरों में प्रवेश करने लगे हैं साधु संतों के साथ। जिस तरीके से उनकी पेशवाई निकाली जाती है और उसके बाद कल्पवासी भी महाकुंभ 2025 में 1 महीने से ज्यादा वक्त गुजारते हैं, यानी कि संगम की रेती पर गुजारते हैं। साधु संत यहाँ पर संगम की रेती पर जप करते हैं, तप करते हैं और ऐसे में इस बार के महाकुंभ को योगी सरकार ने अलौकिक बनाया है, क्योंकि इस बार के महाकुंभ में 6 पक्के घाट बनाए गए हैं, जो पहली बार ऐसा हुआ है। माघ मेला में 15 पांटून पुल बनाए जाते थे, लेकिन इस बार के महाकुंभ में 30 पांटून पुल को बनाया गया और 25 सेक्टर, लगभग 12,000 से अधिक किलोमीटर में इस पूरे मेला क्षेत्र को 4,000 हेक्टेयर में बताया गया और तमाम तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर तमाम आला अधिकारी प्रतिदिन निरीक्षण करते हैं, जेटी तैयार किया जा रहा है, वीवीआईपी घाटों पर विकास अधिकारी तैयार किए जा रहे हैं, तैनात किए जा रहे हैं। और जिस तरीके से इस बार जो कॉटेज बनाए गए हैं, सर्किट हाउस बनाया गया अस्थायी शहर में, वहां पर एडीएम लेवल के अधिकारियों को तैनाती दी गई है। तो इस बार का महाकुंभ दिव्य, अलौकिक और भव्य नजर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल विकास, आप आगे भी बने रहिएगा हमारे साथ। महाकुंभ 2025 के लिए साधु संतों का जमावड़ा प्रयागराज में लगना शुरू हो गया है। महाकुंभ को लेकर महामंडलेश्वर श्रीमंत किशोरी शरण देवाचार्य जी महाराज से बातचीत की लाइफ टाइम संवाददाता विकास मिश्रा ने। देखिए, महाकुंभ 2025 का आगाज हो चुका है। ऐसे में देश विदेश के तमाम श्रद्धालु अब महाकुंभ 2025 में स्नान करने आएंगे। इस बार के दिव्य और डिजिटल महाकुंभ में जो देश के प्रमुख संत है वो आने लगे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मिथिला कुंज से महाराज जी हैं, इन्हीं से जानेंगे किस तरीके से इस बार के महाकुंभ को देखते हैं और क्या महिमा है। महाराज जी, किस तरीके से इस बार के महाकुंभ को देखते हैं आप? जय जय श्री राधे। इस बार के महाकुंभ, वैसे तो महाकुंभ अपने आप में ही परिपूर्ण है। महाकुंभ में मेला उत्सव धूमधाम के साथ मना सकते हैं। साधु संत जब से जमीन कटाने के लिए आए तब से ही यहाँ पर आप जगह जगह भंडारा चल रहे हैं। अभी आप वर्तमान समय में जहाँ बैठे हैं, मेरा नाम महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज है। हमारे पूज्य गुरुदेव द्वाराचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य जी पीठ के जगत गुरु है, श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज। इस बार के कुंभ कुछ विशेष इसीलिए है क्योंकि इस बार एक जैसे संगम में हम लोग डुबकी लगाते हैं, गंगा यमुना सरस्वती, तो सरस्वती जैसे छुपे हुए हैं, लेकिन इस बार हमारे देश में एक बहुत महत्वपूर्ण जो अध्यात्म की ओर, सनातन धर्म की ओर ले जाने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिसके रोम रोम में संतत्व है,
जो संत की महिमा को जानते थे। पूर्व में क्या होता था, तो संत क्या है उसको पहचान देना पड़ता था। अब ये हो गया है कि संत को पहचान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि संत के स्वरूप में स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी है। और योगी जी कुछ दिन पूर्व जब हम आए थे तो उतना काम नहीं हुआ था, लेकिन मात्र 5-7 दिन में जिस तरह से काम चल रहा है, एकाएक कायाकल्प हो गया है। तो इस बार के जो कुंभ विशेषकर है, आजकल जात में, संप्रदाय में, पंथ में जो बांट रहे हैं, इस कुंभ में हम सभी सनातनियों को मुख्य रूप से ये एक संकल्प लेना चाहिए। जैसे हम गंगा जी में डुबकी लगाते हैं तो गंगा जी में बहुत लोग कहते हैं अपने पाप को धोने के लिए आते हैं, लेकिन अंदर की जो पाप है, अंदर की जो वासना है, उसे हमें समाप्त करके जाना है। इसलिए ये अध्यात्म कुंभ इसीलिए रखा गया है, जो सभी सनातनी को वहाँ ना जाति में बांटना चाहिए, ना संप्रदाय में। जो सनातनी है, जैसे हम शाही स्नान में वहाँ यह नहीं देखा जाता है किस जात के है, किस धर्म के हैं। सब महामंडलेश्वर हर धर्म के, हर पंथ के अपने अपने मर्यादा के अनुसार स्नान करते हैं। वहाँ ये नहीं दिखा जाता कि ब्राह्मण है, कि क्षत्रिय है, कि वैश्य है, कि ये कोई आदिवासी है, कोई दलित है। सबको एक भाव से देखा जाता है। इस बार भी सभी सनातनी को यहाँ पर विशेषकर यही आप लोग संपूर्ण मीडिया वाले नित्य माननीय मुख्यमंत्री जी के विषय में बता रहे हैं कि अगर हर वर्ष कुंभ लगता है, लेकिन इस बार विशेषता यही है जो ये कि अध्यात्म के जो श्रेष्ठ मेला है सनातन धर्म के, उनको जागृत हो रहा है। लोगों को ये पहचान होने लगे, वैसे तो सनातनी सब है, लेकिन जागृत कराना पड़ता है। अपने आप को हम पहचान भूल गए हैं कि हम सनातनी हैं। तो इस सबसे बड़ा इस सनातन धर्म के एक बहुत बड़े महाकुंभ है। इसमें हम सभी को एक संकल्प लेना है। अगर हम सब एक साथ है तो हमें कोई भी हरा नहीं सकते हैं, हमें कोई अलग कर ही नहीं सकते हैं। और हम जब ही बांटेंगे तो हमें अलग होना ही पड़ेगा। हमें किसी भी प्रकार के अलग होना नहीं है। हमें यहाँ संगम के किनारे माँ गंगा जी के गोद में एक संकल्प लेना है कि हमें जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी को बराबर स्थान दे और सभी को आदर करे। इसमें जब बड़े से लोग प्रारंभ करेंगे तो ये नहीं कि ये बड़े छोटे हैं, यहाँ सबको एक समदर्शी देखा जाएगा। तो जरूर ये महाकुंभ में माननीय योगी जी जिस प्रकार कार्य कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री अगला बार बनेंगे। महाराज जी, महाकुंभ 2025 में कई जगह पोस्टर लगे हैं कि डरेंगे तो मरेंगे। जो रामानंदाचार्य जी हैं, नरेंद्राचार्य जी हैं, उन्होंने ऐसा पोस्टर पूरे क्षेत्र में लगाया है। किस तरीके से देखते हैं? ये सब इतना भयभीत भी नहीं करना चाहिए। महापुरुष लोग हैं, इनको सम्मान देना चाहिए, लेकिन इतना भयभीत भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि भारत भूमि है, हजारों वर्ष तक जब मलेच्छ का, मुसलमान का शासन हुआ, तब भी डरे नहीं। तब भी हमारे देश में वो नौजवान, वो क्रांतिकारी निरंतर भारत माता की जयकार लगाते हुए उन मलेच्छों से, आक्रांताओं से, उन विदेशियों तत्व से वो लड़ा, वो डरा नहीं। डरता वो है जो कायर है। लेकिन सनातनी ये भारत भूमि है, यहाँ सनातन धर्म निरंतर प्रकाश की तरह, जैसे यहाँ रात्रि के समय कैसे प्रकाश जगमग होते हैं, लोग अपने मोबाइल पर कैद करते हैं, उसी प्रकार सनातन धर्म एक प्रकाश है। उस प्रकाश कभी डरता नहीं है, उजाला कभी डरता नहीं, वो अंधकार को मिटाता है। तो हम लोगों की बात हाँ, स्वयं हमें जागृत करना है कि हमें अपने आप को डरना नहीं। हम तो एक प्रकाश है। सनातन धर्म तो सभी धर्म से जब ऊपर है, जो इसका जड़ ही कोई आज तक नहीं पता किया है, जिनका मूल ही स्वयं परमात्मा परब्रह्म है, उसे कौन डरा सकते हैं। महाराज जी, आने वाले जो श्रद्धालु हैं महाकुंभ 2025 में, उनको क्या संदेश देंगे? आने वाले श्रद्धालु देश विदेश के प्राय हर व्यक्ति के मन में एक बार तो ये जरूर है कि संगम के तट पर जाकर गंगा यमुना सरस्वती में डुबकी लगाकर अपने आप को धन्य मानूं। और मैं भी आग्रह करना चाहता हूं कि शांति पूर्वक आवे। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जब यहाँ घर से चले तो यही उपदेश दे कि हमें अपने आप को बांटना नहीं है, हमें अपने आप को एकजुट रहना है।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। मेले के लिए सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक चौबंद रखा गया है। महाकुंभ के दौरान बचाव कार्यों में सहायता के लिए अंडर वाटर ड्रोन तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा प्रयागराज में जल पुलिस ने बुधवार को अंडर वाटर ड्रोन का प्रदर्शन भी किया। ड्रोन गहरे पानी में भी संदिग्ध चीजों का पता लगा सकता है। इससे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में और भी आसानी होगी। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जनवरी 2025 में होने वाले महाकुंभ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के तहत अंडर वाटर ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। सुरक्षा जानकारों का मानना है महाकुंभ मेले में अगर कोई त्रासदी होती है तो अंडर वाटर ड्रोन से बचाव कार्यों में मदद मिलेगी। प्रयागराज में जल पुलिस ने बुधवार को अंडर वाटर ड्रोन का प्रदर्शन किया। ड्रोन गहरे पानी में किसी भी संदिग्ध वस्तु और लोगों का पता लगा सकता है। इसके अलावा इससे रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महाकुंभ को सक्षम और निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए बहुत सारे साधन संसाधन मुहैया कराए हैं। उसी के क्रम में आज पीएसी और उत्तर प्रदेश पुलिस को एक अंडर वाटर ड्रोन हम लोगों ने प्रोक्योर किया है, जो पानी के नीचे अंडर वाटर सर्विलांस का काम करेगा। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, उसको 100 मीटर गहराई तक की लोकेट करके पिन पॉइंट करा के जो मॉनिटर है उस पर हमको उसका डिस्प्ले दे सकता है और हम उस पर अपना प्रतिक्रिया करके जो बचाव कार्य करना है हम उसको अंजाम दे सकते हैं। ड्रोन में कई हाईटेक खासियत है और इसे आसानी से तैनात किया जा सकता है। एआई तकनीक ये तय करता है कि आपातकालीन हालात होने पर ही गोताखोरों को भेजा जाए। 4K कैमरा लगा हुआ है, एनहांस कैमरा है, जिससे अगर गंदा पानी भी है तो भी उसमें विजुअलिटी लगेगी। अगर कोई डूब गया है या कुछ तलाशी लेनी है तो तुरंत आप इसको 30 सेकंड में इसको डिप्लॉय करके आप तुरंत जगह की तलाशी या कोई डूब गया उसको ढूंढ सकते हो। ये पानी के नीचे 200 मीटर तक जाता है और कोई भी बंदा ये हैंडल कंट्रोलर से इजीली उसको ऊपर से ऑपरेट कर सकता है। तो आपको अगर गोताखोर तुरंत नहीं आपको गोताखोर तुरंत नहीं डालना पड़ेगा। आपको सीधा पहले इससे आप स्कैन कर सकते हो। अगर जरूरत पड़े तभी गोताखोर की आप उपयोग कर सकते हो। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक महाकुंभ मेला अगले साल 13 जनवरी से शुरू होने वाला है। अधिकारियों को उम्मीद है कि 45 दिनों के मेले में लगभग 40 करोड़ तीर्थयात्री प्रयागराज आएंगे।